आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। गुड इवनिंग एवरीवन। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज की सीरीज में हम एक बहुत ही प्यारे से शब्द पर और एक बहुत ही वंडरफुल टॉक करने वाले हैं। शायद आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम इस शब्द के बारे में या इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हम अक्सर देखते आए हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में या हमारे होम एनवायरनमेंट में ना एक अलग सी नेगेटिविटी या बहुत सारे हमारे पास आसपास ना बहुत ही चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते। बट जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं, लव, तो उसके बारे में ना सुनते ही एक हमारे माइंड में एक अजीब सी गुदगुदी सी होने लगती है या हम उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगते हैं और अलग सी वाइब हमें फील होती है। तो आज ऐसे ही इस प्यारे से शब्द के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे साथ एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है मिस्टर संजय ठाकुर सर ने। Passionate leader, keen learner, author, creative artist, entrepreneur, and sportsman is what Mr. Sanjay Thakur, the man he is. He had an incredible journey in travel and tourism industry. He also worked in several reputed hotel chains. His contribution acknowledged and appreciated by various sectors like bank, hotels, restaurants for his commendable customer services. Through training and development work, as an entrepreneur, Mr. Sanjay has successfully launched Old Fox, a multi-cuisine restaurant, and the Shanghai Surprise at your door. So, sir, once again, good evening and a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। मैडम, क्या लवली टॉपिक आपने लिया है। वंडरफुल टॉपिक। हमें हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इस टॉपिक को आज उठाएंगी और मुझे मौका देंगे कि मैं इसके ऊपर कुछ बोल सकूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ही या बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और No, मैं sir, it's my चाहूंगा कि pleasure, sir. मैं मुझे उम्मीद है कि आप शायद बड़ा अच्छा लगे आपको सुनने में। आप तो जानती हैं कि वी आर होटेलियर्स और मैं हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। चाहे वो होटल में काम करना हो, ट्रेनिंग हो, टीचिंग हो। और हमें ये फर्म बिलीव है कि होटेलियर शुड बी अ लवेबल पर्सन। होटलियर हैज टू बी अ लवेबल पर्सन। नहीं तो वो कंसर्न, केयर, courtesy, empathy, the understanding for the guest, that will not come naturally. But ये जो टॉपिक है मैडम, लव, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है आजकल, है ना। कई कई नाम से लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अ, लेकिन मैं अ, जब मैं छोटा था और जब हमारे घर में छोटे बच्चे हुआ करते थे, न्यू बॉर्न बेबी, कोई 2 महीने का, 3 महीने का, वगैरह वगैरह। तो आप भी शायद आपने भी गौर किया होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो नींद में कभी हंसता है और कभी रोता है। कभी नींद में वो कुछ बातें भी करता है। तो माँ बोलती हैं या दादी बोलती हैं कि बच्चा जो है भगवान से बात कर रहा है। सुना है आपने कि नहीं? है ना, आपने बिल्कुल जरूर सर, सुना बिल्कुल। होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो ये माँ या दादी बोलती थीं और मुझे ये याद है कि बच्चा जो है भगवान का दूसरा रूप होता है और वो भगवान से बातें करता है। अब उस बातचीत के दौरान कभी वो हंसता है या कभी रोता है। सो अ स्मॉल बेबी इज इन लव विद गॉड। ही इज इन लव विद गॉड। लेकिन वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और उससे ऐसा जब उसे महसूस होता है कि ये जो एक शख्स उसके बगल में है, उसकी माँ, जो उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, खाना पीना का ख्याल कर रही है, वगैरह वगैरह। तो उसका प्यार जो है भगवान से हट करके माँ की तरफ चला जाता है। और आप ये देखिए कि कोई भी बच्चा हो,
वो अपनी मां से अथाह प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, कोई भी बच्चा हो। तो भगवान से प्यार हट करके मां पे आ गया, और बच्चा जब और थोड़ा बड़ा होता है तो वो प्यार जो है मां से हट के अपने ऊपर आता है। आप ये देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सत्य साई बाबा को देखिए, या सचिन तेंदुलकर को देखिए, या और भी जो कई महान लोग हुए हैं, गौतम बुद्ध को देखिए, स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, ये जो जितने भी महान लोग हुए हैं, एट अ वेरी यंग एज दे स्टार्टेड लविंग देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। बहुत यंग एज में उन्होंने अपने लिए गोल को पकड़ लिया और अपने आप को उन्होंने प्यार करना शुरू किया, तभी वो उस डायरेक्शन पे चल पाए। तो प्यार जो है सो भगवान से हट के मां पे आया, मां से हट के अपने ऊपर आया। तो जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा प्यार भगवान से मां के ऊपर, और फिर और जब हम मैच्योर होते हैं तो मां से हमारे खुद के ऊपर। और चूंकि हम खुद को प्यार करने लगते हैं तो हम पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, मेहनत भी करते हैं, हमारी बिहेवियर भी अच्छी होती है, घर में भी हमें लोग पसंद करते हैं, पड़ोसी भी पसंद करते हैं। और चूंकि हम खुद को प्यार करते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, मैनरिज्म अच्छी होती है, तो हमें नौकरी भी अच्छी मिल जाती है। तो जब नौकरी हमें अच्छी मिल गई तो नेचुरली शादी की बात जब चलती है या समय जो आता है, तो अच्छे घर वाले लोग आते हैं, अच्छी लड़कियां आती हैं। क्योंकि जो वो लड़का है या जो लड़की है, जो इंसान है, वो खुद को प्यार करता है, इसलिए वो एक अच्छा इंसान बनता है और एक ऐसे मकाम पे पहुंचता है जहां पे वो अपने का देखभाल कर सके, और होने वाले लाइफ पार्टनर का भी। तो उसकी शादी होती है। अब जरा गौर कीजिए मैडम, जब शादी होती है तो वो प्यार जो है फिर वो शिफ्ट होता है, अपने से शिफ्ट होकर के लाइफ पार्टनर पे। वो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत प्यार करता है, अतः प्यार करता है। और जब ये दोनों और मेच्योर्ड होते हैं, और जब उनका संतान इस दुनिया में आता है, तो वो इंसान, उसका प्यार लाइफ पार्टनर से हट करके बच्चे पे चला जाता है। वो उस बच्चे को प्यार करने लगता है, और उसके लिए बच्चा ही सब कुछ है। वो अपनी कंफर्ट को सेक्रीफाइस करता है, अपने शौक को सेक्रीफाइस करता है, और बच्चे के लिए सब कुछ करता है जो वो कर सके, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। और जब बच्चा बड़ा होता है, जो अपने वो पैर पे खड़ा हो जाता है, तब इस इंसान को, जो उस बच्चे को प्यार कर रहा है, तब उसे समझ में आता है कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया, तो उसका प्यार जो है उस बच्चे से हटके भगवान पे चला जाता है फिर से। देखिए एक साइकिल, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? भगवान से। वो फिर कहां से चला गया? भगवान पे फिर से चला गया प्यार। आप देखिए हर एक लोग 60-70 साल के बाद हरे रामा हरे कृष्णा करने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, गीता रामायण पढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिग्नल वीक है। सिग्नल, प्यार को समझिए। अब मान लीजिए मैडम, ये मेरे पास मोबाइल है, एप्पल मोबाइल, जी। सब कुछ है इसमें, सिम है, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी हम आपसे बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं मैडम 5 मिनट के बाद बात करूं, शायद सिग्नल नहीं है इधर, हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना मैडम, तो हमारी सिग्नल वीक हो जाती है। और जब हम 60-70-80 साल में, या 60 के बाद, 70 के बाद, जब हम भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कनेक्ट नहीं हो पाते नहीं हैं, हो क्योंकि पाता। सिग्नल सिग्नल वीक वीक है। वीक है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सिग्नल बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि सेहत है, माइंड है, सब सब कुछ यंग और तंदुरुस्त है। बुढ़ापे में हम मेंटली वीक हो जाते हैं, वो कंसंट्रेशन पावर वीक है।
बॉडी वीक है। तो समझने वाली बात यह है इस यूथ के लिए, क्योंकि आप यूजुअली यूथ को मोटिवेट करने के लिए अपने चैनल चलाते हैं, बिल्कुल सर। और मैं यूथ को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यंग एज में जब आप 20-22 साल के हों, 18-19-20 साल के हों, तो आप भगवान से भी कनेक्ट कीजिए, अपने आप को भी प्यार कीजिए और भगवान से भी कनेक्शन बनाए रखिए। जब आप सुबह उठते हो, एक्सप्रेस दैट ग्रैटिट्यूड कि आज मैं जो भी कुछ हूं ईश्वर की वजह से हूं, अपने माता पिता की वजह से हूं। तो वो कनेक्शन जो है, प्यार जो है, अगर हम यंग एज में कनेक्शन बनाएं भगवान से फिर से, तो हम बड़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। आप देखिए जितने भी महान लोग हुए जिनकी मैं चर्चा किया, जो चाहे वो जी। स्पिरिचुअल लीडर हों या बहुत हुँ। बड़े खिलाड़ी हों या बहुत बड़े बिजनेस लीडर्स हों, एट अ वेरी यंग एज दे वर वेरी डिवोशनल एज वेल। इसीलिए मेरा ये कहना है यूथ के साथ कि लव इज नो मोर ब्लाइंड, इट इज कैलकुलेटेड। वो जमाना चला गया जब हम 3-4 पत्नियों को रख सकते थे, 3-4 हम शादी कर सकते थे और 3-4 पत्नियां घर में हो सकती थी। अभी वो जमाना नहीं है, जमाना चला गया। लाइफ इज वेरी कॉम्पिटिटिव। और अगर एब्सोल्युटली। आपको इस लाइफ में ग्रो करना है, करियर में ग्रो करना है, देन यू नीड टू हैव टीम वर्क, यू नीड टू हैव सपोर्ट फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। तो अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। आपको अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो सही पार्टनरशिप होगी, और सही पार्टनरशिप होगी तो आप करियर में भी ग्रो करेंगे। और करियर में ग्रो करने के लिए पीस ऑफ माइंड एट होम इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट पीस ऑफ माइंड एट द वर्क प्लेस। आप वर्क में तभी अच्छा काम कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जो भी प्रोफेशन हो, अगर घर में शांति हो। तो प्यार के डेफिनेशन को समझिए और एट द यंग एज खुद को प्यार कीजिए और भगवान से रिमेन कनेक्टेड। नॉट एट द एज ऑफ 60, बाय देन द सिग्नल विल बी वीक। दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ लव मैडम, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि आपने ऐसा कहा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूं कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अभी आप लोगों की उम्र है 18-19 साल, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे और अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तो नेचुरली आप पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे, क्लास नहीं आओगे, उल्टी सीधी हर एक्टिविटीज में चले जाओगे, तो आपकी तरक्की शायद डिले हो जाए या रुकावट काफी हो, कठिनाई बहुत हो। और जब आपको समझ में आए तो आप बोलेंगे, जाना तुम्हारे प्यार में, जाना तुम्हारे प्यार में, क्या क्या बनना चाहा था बेकार बन गया हूं, जाना जाना तुम्हारे प्यार में। मैनेजर बनना चाहा था, वेटर बन गया हूं, जाना। तो ये प्यार का कमाल है मैडम। वी मस्ट नो हाउ टू मैनेज आवर लव, एंड सक्सेस इज एट आवर डोर स्टेप्स। दैट्स इन ब्रीफ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बोलिए। डेफिनेटली सर, आपने एक जैसे हम लाइफ साइकिल लर्न करते हैं ना स्कूल टाइम पे, जी फूड जी। चेन लर्न करते हैं, उसी तरह से आज आपने हमें लव का एक चेन सिस्टम आपने समझाया है कि जैसे हम एक साइकिल। छोटे इट्स अ साइकिल ऑफ जी। कोर्स, ये लव साइकिल है। और इस पे आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी कि मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देख रही हूँ जो आजकल ग्रेटिट्यूड फील भी करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं और कहीं न कहीं गॉड से रिलेट भी करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, बट आपने एक बात बोली है ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ही एक सुंदर शब्द है जो हम सबको अपने हर एक एज में, चाहे हम टीनेजर हैं या हमारी अपनी एज है या हम जब ओल्ड हो जाएँगे, तब भी ये फीलिंग हमारे पास रहनी चाहिए। एंड थैंक यू
कि आप हर बार हमें एक कुछ ना कुछ नया और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके साथ लेकर आते हैं, जिस पर हमें इतनी सुंदर बात सीखने को मिलती है। अगर आपको याद होगा मैडम, आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, प्लीज। लास्ट टाइम मैंने आपके माध्यम से बताया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। 40% वो होते हैं जो समय से पीछे चलते हैं, और 40% वो होते हैं जो समय के साथ चलते हैं, और 20% वो लोग होते हैं जो समय से आगे चलते हैं। तो जो लोग 60 साल की उम्र में कनेक्ट होना चाहते हैं ईश्वर से, अगर ये यूथ 18 साल में कनेक्ट हो जाए और समय से आगे आ जाएं, तो यही तो बनेंगे सीईओ। यही बिल्कुल। तो भारत को आगे ले जाएंगे। यही तो इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाएंगे। तो ये मेरी कामना है आपके माध्यम के थ्रू। और ये मैं फिर से यूथ को बताना चाहता हूं कि लव इज नो मोर ब्लाइंड, इट इज कैलकुलेटेड। तो किसी ने कहा था कि जब मैं चर्चा कर रहा था, तो एक हमारी लेडी स्टूडेंट ने कहा कि सर, इफ लव इज कैलकुलेटेड देन इट इज नॉट लव। जब वो बड़ी हो गई, तो वो आज मुझे बोलती हैं कि सर, आपने जो कहा था वो सही है, कि लव इज नॉट ब्लाइंड, इट इज कैलकुलेटेड। जमाना बदल गया है, जमाने के साथ चलिए। थैंक यू मैडम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अभी आपने मुझे कहा कि आपके स्टूडेंट ने पूछा कि लाइफ लव जो है वो कैलकुलेटेड कैसे है? तो मैं जानना चाहूँगी हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे कि लव कैसे कैलकुलेटेड है? हम तो कहते हैं कि लव जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो नहीं, जैसे कैलकुलेटेड मैंने कैसे आप है? हाँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने चर्चा की थी, लाइफ हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। जी। चाहे वर्क प्लेस में देखिए, देयर इज ह्यूज कंपटीशन। बिजनेस में देखिए, देयर इज ह्यूज कंपटीशन। और हुँ, हमें टीम वर्क बहुत जरूरी है एट होम। और जैसे मैंने कहा कि वो जमाना चला गया जब हम एक पत्नी से खुश नहीं है तो और एक शादी कर लें, और एक शादी कर लें, और एक शादी कर लें। वो चॉइस हुँ, हमारे पास है ही नहीं। और वो पुराने जमाने के राजा महाराजा के पास वो चॉइस हुआ करती थी, हमारे पास वो चॉइस नहीं है। सो वी नीड टू बी वेरी कैलकुलेटेड। हु आई एम, व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट्स माय लाइक, व्हाट माय डिसलाइक्स। क्या क्या मैं खाना पसंद करता हूँ, मेरी रहन सहन क्या है, सोच क्या है। अगर कोई सिमिलर थॉट प्रोसेस का आदमी अगर हमारे साथ जुड़ जाए, तो हमारी टीम अच्छी बनती है। तो माई लाइफ बिकम्स इजियर बिकॉज आई कैन फोकस मोर ऑन द वर्क, बिकॉज आई हैव पीस एट होम, आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एट होम। दैट इज व्हाट कैलकुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 चीज चेक नहीं करते हैं मैडम, 10 दुकान नहीं बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर। वी शुड नेवर गेट ब्लैकमेल्ड इन लव। लोग प्रेशर में आ जाते हैं, बहकावे हुँ, में आ जाते हैं, ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। नॉट एट ऑल। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जमाना बदल गया है। पीपल हु टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम और द पीपल हु ग्रो फास्ट, दे आर द पीपल हु बिकम द रोल मॉडल्स। मेरा ये कहना है मैडम इसके ऊपर। जी सर। और सर आज भी आपने हमें बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में समझाया। आपने हमें पीस ऑफ माइंड के बारे में बताया, सेल्फ लव के बारे में बताया, टीम वर्क के बारे में बताया और सबसे बड़ी बात जो एक जेस्चर है ग्रैटिट्यूड, वो आपने आज जी हमें समझाया यूथ के लिए और हम सबके लिए। सो थैंक यू सो मच सर। आई ऑलवेज़ ऑनर्ड कि आप इतनी अच्छी बातें इतने वंडरफुल तरीके से हमें बताते हैं और जो आपका सिंगिंग का तरीका है ना, वो इस सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। थैंक यू मैडम। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करें सर? जी 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 जी। थैंक यू फिर सो मच मिलेंगे। सर। जी बिल्कुल सर, डेफिनिटली डेफिनिटली मिलेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए आपके साथ, जी क्योंकि जी आपसे जो बात होती है वो मुझे ही नहीं मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगती है। तो जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू स्पेयरिंग योर मैडम। नमस्कार वैल्यूएबल नमस्कार। टाइम या विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।